नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में मैं आपको कॉन्टिनेंटल कुजीन के 10 क्वेश्चंस पूछने वाला हूं, वो भी हमारे सूप से रिलेटेड। ठीक है, तो अगर आप एक ट्रेनी हैं, होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, कॉमी 3 है, कॉमी 2 है, कॉमी 1 है, एग्जीक्यूटिव शेफ है, सू शेफ है, सीडीपी है कॉन्टिनेंटल कुजीन में, तो ये वीडियो आपको देखना है एंड तक। 10 क्वेश्चंस पूछूंगा, उनके आंसर्स में जो 10वीं स्लाइड में या शीट में मैंने दिए हैं, ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस पूरे पढ़ने हैं। और अगर आप चाहें तो क्वेश्चन पढ़िएगा, उसके जो ऑप्शंस आएंगे वो देखिएगा और कमेंट में जाके आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, तो जिससे आपको भी थोड़ा नॉलेज गेन होगा और आप लोग अपने आप को जज कर पाएंगे कि आप लोग कहां तक अभी कॉन्टिनेंटल कुजीन को समझ पाए हैं। तो अब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यहाँ पे, ठीक है, अगर आप देखेंगे क्वेश्चन को हिंदी इंग्लिश दोनों में लिया गया ताकि हर कोई इसको इजीली समझ पाए। What technical process is used to achieve the crystal clear transparency of a classical consomme? हमें पता है consomme होता है हमारा। अब उसके अंदर क्या ऐसा प्रोसेस होता है जिससे कि उसका जो रूप होता है, ठीक है, रूप या रंग होता है, वो बिल्कुल एकदम निखर के एकदम क्रिस्टल क्रिस्टल की तरह क्लियर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं हम लोगों ने। पहला है सिंपल स्टेनिंग थ्रू चिनोज, मतलब जो हमारी फाइन स्टेन होता है उससे आराम से आप उसको छान लेते हैं, इस वजह से जो क्रिस्टल क्लियर कलर आता है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा अंडे की सफेदी और सुगंधित पदार्थ, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ राफ्ट यूजिंग वाइट्स एंड एरोमेटिक। ठीक है, एरोमेटिक के अंदर हमारे चाहे हर्ब्स आ जाएंगी, ठीक है, चाहे लीक्स हो गया, सैलरी हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, थाइम, चाय, ये सब हो गया, और साथ में अंडे का व्हाइट, उसके एक राफ्ट बनता है, ठीक है ना, सफेद रंग का पूरा ऐसे ऊपर उठ के आ जाता है, उससे हमारा जो क्रिस्टल क्लियर आता है। तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पास वो है हमारा रैपिड बॉइलिंग। ठीक है जी, अशुद्धियों को वापसित वाष्पित जब ज्यादा हिंदी होगी करने की, तेजी से उबालना, मतलब कि हम लोग रैपिड बॉइलिंग करते हैं टू इवेपोरेट इम्प्योरिटीज। ठीक है, और चौथा मेरा यहाँ पे जो आंसर है वो है मेरा एडिशन ऑफ कॉर्नस्टार्च स्लरी। जो कॉर्नस्टार्च के घोल को मैं ऐड कर दूंगा हमारे जो अपने कॉन्सुमे के अंदर। ठीक है, तो आपको बताना इन चारों में से कौन सा आंसर है, ए, बी, सी या डी। ठीक है, और आप लोग बहुत समझदार हैं, देखते हैं। और इस आंसर को आपको जो कमेंट में आपको लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं, वो है हमारा व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन वलूते सूप एंड अ क्रीम सूप इन क्लासिकल फ्रेंच कलनरी स्टैंडर्ड्स। अब हमको पता है कि भैया सूप वगैरह सारे हमारे फ्रेंच से डिनोट करते हैं, बेसिकली वहीं से सारे गए हैं। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है हमारा वलूते सूप के अंदर और हमारा क्रीम सूप के अंदर। ठीक है जी, तो आपको डिफरेंस बताना है। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले हमारा वलूते यूज अ रूबेस वाइल क्रीम सूप यूज अ बेचुमल और अ हैवी क्रीम। वलूते के अंदर हम लोग रू यूज करते हैं, रू जो हमारा बटर और फ्लावर का हमारा मिक्सचर होता है वो करते हैं, और हम क्रीम सूप के अंदर हैवी क्रीम या हम लोग जो अपने बेचुमल हमारी जो व्हाइट सॉस हम लोग यूज करते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे वलूते इज ऑलवेज सर्व कोल्ड। वलूते हमेशा हमारा जो ठंडा सर्व होता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे हमारे क्रीम सूप नेवर कंटेन वेजिटेबल। क्रीम सूप के अंदर कभी भी हमारी जो वेजिटेबल्स नहीं होती है। और चौथा ऑप्शन हम लोग यहाँ पे देंगे वलूते इज थिकन विद राइस। राइस जो वलूते सूप को जो गाढ़ा किया जाता है हमारे किससे, राइस से। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शंस में से आपको जो सही आंसर कमेंट करके बताना है। मैं क्वेश्चन 3 पे आऊंगा, बट यहाँ पे जो हम लोग, मैं आपको अपनी जो बुक है सूप से रिलेटेड मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, हमारी वेबसाइट है IHM गुरुकुल, आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल वेबसाइट है, www.ihmgurukul.com ये है। ठीक है, और यहाँ पे हमारी सूप से रिलेटेड बुक है। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर ये बुक है हमारी, ठीक है, जो कि मात्र 99 रुपीज की है। ठीक है, यहाँ पे आपको 50 जो कॉन्टिनेंटल की सूप की रेसिपी दी गई है, ई वर्जन है, आप आसानी से अपने मोबाइल्स में या लैपटॉप पे सीख सकते हो। ठीक है, इसका जो लिंक है, इसका बाय लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो ये है हमारी बुक। ठीक है, 99 रुपीज ओनली। अब वापिस से हम लोग अपने किस पे आते हैं, हम लोग अपने क्वेश्चनर पे आ जाते हैं। अब तीसरे क्वेश्चन में मैं आ गया हूं। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, which of these classic soup is traditional serve cold and consist of a puree of leek, onion, potato, chicken stock and cream.
ये 4 सूप के नाम दिए गए हैं, इसमें से हमको बताना है कौन सा एक क्लासिक जो सूप है वो एक ठंडा सर्व होता है, कोल्ड सर्व होता है, और उसके अंदर जो डाला जाता है लीक है, प्याज है, आलू है, चिकन स्टॉक और क्रीम की प्योरी को करके। ठीक है, तो पहला सूप ये मेरे यहाँ पे कैचवेचो है, दूसरा यहाँ पे मुगलित्वने है, ठीक है, तीसरा मेरा यहाँ पे विशोइस क्या लिखा है, विशिसोइज, ठीक है, ये भी एक बहुत ही एक ट्रेडिशनल एक सूप है, इंटरनेशनल सूप है, और चौथा है मेरे यहाँ पे मिनेस्ट्रोने। तो 4 सूप है, 4 सूप में से कौन सा सही आंसर है क्लासिक सूप का, आप लोगों को कमेंट करके बताना है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए, ठीक है सर। An authentic bisque is traditionally defined by the use of which specific ingredients as its base and thicken agent। एक जो हमारा ऑथेंटिक बिस्क होता है, तकनीकी रूप के आधार पर और गाढ़ा करने वाले एजेंट के रूप में किस विशिष्ट घटक का प्रयोग किया जाता है, मतलब उसको गाढ़ा करने के लिए जो बिस्क को हमारे क्या हम लोग यूज करते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे वो है हमारे प्योरी रूट वेजिटेबल, जो जड़ वाली सब्जियां होती है, जैसे कि हमारा आलू लगा लो, ठीक है, वो रूट वेजिटेबल है हमारा, उसका यूज किया जाता है जो बिस्क को गाढ़ा करने के लिए। बी यहाँ पे मेरे शेलफिश के छिलके और चावल, ठीक है, या फिर रू, ठीक है, बी मैं आपकी तरह देता हूँ, ठीक है, देखिए आपको यहाँ पे बी है कि भाई हम लोग रू यूज करेंगे या चावल यूज करेंगे, ठीक है जी। सी ऑप्शन मेरे यहाँ पे है बीफ मैरो एंड फ्लावर, जो बीफ मैरो होता है हड्डियों के बीच में जो आता है ना, तोड़ेंगे आप बड़ी बड़ी हड्डियां, तो उसके बीच में एक गिली गिली सा एक आपका पदार्थ निकलेगा, उसको हम लोग मैरो बोलते हैं, उसका और फ्लावर का यूज किया जाता है, मैदे का। और चौथा ऑप्शन मेरे यहाँ पे अंडे की जर्दी और नींबू। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिससे कि पूछा गया कि इनमें से कौन सा जो ट्रेडिशनल बिस्क को गाढ़ा करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो आपको ये भी पूरा का पूरा जो आंसर कमेंट आपको करना है। अब हम लोग 5वें पे आ गए हैं, 5वें क्वेश्चन पे। व्हाट इज द नेम ऑफ अ ट्रेडिशनल स्पाइसी गार्लिक सैफरन मेयोनीज सर्व विद अ बुलियाबेस। एक बुयाबेस या बुलियाबेस हम लोग बोलते हैं, ये भी एक सूप है हमारा फ्रेंच का। अब इसके साथ एक हम लोग एक मेयोनीज सर्व करते हैं, ठीक है, जो कि स्पाइसी गार्लिक और सैफरन फ्लेवर का होता है, ठीक है, सैफरन होता है उसमें गार्लिक होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ए आयोली, बी आपका रुई, सी रेमुलेट, और डी हमारा हॉलैंडेस। ए बी सी डी, ठीक है, तो कौन सा है जो कि हम लोग बुलियाबेस के अंदर सर्व हम लोग करते हैं, कमेंट में आपको आंसर को लिखना है। अब हम लोग 6th क्वेश्चन पे आ गए हैं। इन क्लासिकल गार्निश व्हाट डज द मीन कॉन्सुमे सेलेस्टीन इम्प्लाई। अब जैसे हमारा जो ये कॉन्सुमे सेलेस्टीन कॉन्सुमे का एक वेरिएशन होता है, अब इसमें क्या मतलब है, जो सेलेस्टीन का मतलब क्या है, ठीक है। तो पहला यहाँ पे गार्निश्ड विथ स्मॉल सेवरी क्लासिक कस्टर्ड क्यूब, छोटे नमकीन कस्टर्ड क्यूब के साथ गार्निश किया गया सूप को सेलेस्टीन बोलेंगे। बी है हमारे यहाँ गार्निश्ड विथ जूलियन पैनकेक्स, क्रैप्स होते हैं, पैनकेक्स होते हैं, उसके जूलियंस को हम कॉन्सुमे डालेंगे तो उसको हम लोग सेलेस्टीन बोलेंगे। सी है हमारे यहाँ पे गार्निश विथ टोस्ट ब्रेड एंड चीज, ब्रेड को टोस्ट करके जो हमारे छोटे छोटे क्यूब उनको टोस्ट करके गार्निश करेंगे उसको हम लोग सेलेस्टीन बोलेंगे। या डी है हमारे यहाँ पे गार्निश विथ ब्रुनोइज वेजिटेबल, ठीक है जी, छोटी छोटी सब्जियों के छोटे छोटे क्यूब करेंगे उसको हम लोग जो कॉन्सुमे में डालेंगे उसको हम लोग सेलेस्टीन बोलेंगे, ठीक है। तो ए बी सी डी कौन सा सही आंसर है, आपको क्या करना है कमेंट, ठीक है सर। अब 7वें पे हम लोग आ गए, 7वां क्वेश्चन है हमारे कॉन्टिनेंटल कुजीन के सूप से रिलेटेड, वो है which soup is known as a national soup of Spain and is a cold uncooked liquid salad of tomatoes and vegetables। अब यहाँ पे किस सूप को स्पेन का जो राष्ट्रीय सूप कहा जाता है, और यह है टमाटर और सब्जियों का एक ठंडा बिना पका हुआ तरल सैलेड है, ठीक है, एक सैलेड भी बोल सकते हैं क्योंकि तरल लिक्विड सैलेड है, क्योंकि सब्जियां यूज हो रही तो सैलेड ही बनाएगा। कौन सा है, पहला है हमारा गाचपाचो, बी है हमारे यहाँ पे सानमोरेजो, सी है हमारा यहाँ पे अजो ब्लांको, और डी है हमारे यहाँ पे मिनेस्ट्रोन। ये
सूप है जो स्पेन में यूज होते हैं। अब इसमें से एक आपको मैं थोड़ा एक इंसाइट देता हूँ। 2 सूप है जो सिमिलर सिमिलर होंगे, बट एक उसमें से वेज है और एक नॉन वेज है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग टमाटो एंड वेजिटेबल की बात करें तो हम लोग सिर्फ वेज सूप की बात कर रहे हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, जो कि है हमारा 8वां क्वेश्चन। द सूप मुगलित्वाने ओरिजिनेटेड इन इंडिया। जो हमारी नेशनल सूप है मुगलित्वाने, जो कि हमारा दाल से, लेंटिल से, एप्पल करी फ्लेवर से बनता है, बट बिकम अ स्टेपल ऑफ ब्रिटिश कॉन्टिनेंटल कुजीन। बट अब ये ब्रिटेन के अंदर या कॉन्टिनेंटल कुजीन के एज अ स्टेबल, मतलब स्टेबल का मतलब कि रोजाना खाए जाने वाले या ज्यादा मात्रा में रोजाना खाए जाने वाले, जैसे चावल हमारे स्टेबल है, रोटी हमारी स्टेबल है, उसी प्रकार से इसको हम लोग यूज करते हैं। What does its name literally translated to? मुगलित वाली सूप की उत्पत्ति भारत में हुई है, लेकिन यह ब्रिटिश कॉन्टिनेंटल कुजीन का मुख्य हिस्सा बन गया। इसके नाम का शाब्दिक अर्थ क्या है, मतलब इसका नाम का अर्थ क्या है? ए है हमारे यहाँ पे मसालेदार चिकन, स्पाइसी चिकन। बी है हमारे पे पेपर वाटर, काली मिर्च का पानी। सी है हमारे लेंटिल ब्रॉथ, दाल का शोरबा। और डी है हमारे यहाँ पे गोल्डन सूप, जिसको कि हम लोग सुनहरा सूप हम लोग बोलते हैं। कौन सा सही आंसर है आपको कमेंट के द्वारा नीचे लिख के बताना है। अब हम लोग 9वें क्वेश्चन पे आ गए और ऑलमोस्ट आई थिंक एक क्वेश्चन और बचेगा इसके बाद, और पास में सारे आपके आंसर। Which thickening agent is used in a puree soup? कॉन्टिनेंटल सूप के अंदर प्योरे सूप होता है, तो कौन सा थिकनिंग एजेंट यूज होता है दैट डिस्टिंग्विश इट्स फ्रॉम अ क्रीम सूप? और ये किस प्रकार से जो हमारे क्रीम सूप से अलग होगा, ठीक है। जैसे कि क्रीम सूप किसी से गाढ़ा हो रहा है और जो प्योरे सूप किसी से गाढ़ा हो रहा है ना। ए एडिड कॉर्नस्टार्च, अगर हम लोग कॉर्नस्टार्च ऐड करेंगे। बी स्टार्च फ्रॉम द मेन इंग्रेडिएंट इटसेल्फ, जो मेन, जैसे मैं क्रीम ऑफ पोटैटो बोलता हूँ तो पोटैटो ही उसका मेन इंग्रेडिएंट है, या क्रीम ऑफ लेंटिल मैं बोलूँ तो लेंटिल ही है, ठीक है। मुख्य घटक के प्राप्त स्टार्च फ्रॉम द मेन इंग्रेडिएंट इटसेल्फ लाइक लेग्यूम्स और पोटैटो। मैंने पीछे देखा नहीं था, सब सी में निकल गया, ठीक है। सी है हमारे यहाँ पे बुरमनी, ठीक है। बुरमनी बोले तो कच्चा मैदा और आपका बटर, ठीक है जी। लास्ट में मेरा है लाइजन या लेजन्स बोलते हैं हम लोग, जिसको हम लोग अंडे की जर्दी और क्रीम, अंडे का येलो पार्ट और क्रीम को हम लोग मिक्स कर देते हैं, उसको वो भी एक तरीके से गाढ़ा करने के लिए हम यूज करते हैं। तो इसमें से आपको बताना है आंसर ए है, बी है, सी है या आपका डी है। तो कमेंट करके आपको जरूर आपको बताना है। अब यहाँ पे हम लोग अपने 10वें और लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, और होपफुली अगर आप लोग अब तक देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और अपने सारे के सारे दोस्तों के साथ जो कॉन्टिनेंटल कुजीन को पढ़ते हैं, समझते हैं, उनके साथ जरूर आपको शेयर कर देना है। अ रॉयल गार्निश्ड इन अ क्लियर सूप कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? एक जो जैसे हमारा एक रॉयल होता है ना, हमारे हम लोग सूप के अंदर डालते हैं, ठीक है, वो एक्चुअली में किस में शामिल होता है, ठीक है ना। अभी जैसे मैं ऑप्शन दूंगा आपको, पहला है हमारा सोने की परत, गोल्ड लीफ है हमारा। सेकंड है हमारा मोल्डेड सेवरी एग्स कस्टर्ड इनटू कट इनटू शेप्स, सांचे में ढला हुआ नमकीन अंडा कस्टर्ड जिसको आकृति में काटा गया है। सी है हमारे यहाँ पे पोस्ट क्वेल एग, क्वेल के अंडे पोस्ट किए हुए। और डी है हमारे यहाँ पे ट्रफल शेविंग, जो मशरूम्स हम लोग बोलते हैं ट्रफल्स, उसकी शेविंग। तो अभी जो अगर हम लोग रॉयल बोलते हैं तो एक्चुअली में इन चारों में से क्या है, ए, बी, सी या आपकी डी, ठीक है। तो ये आपका जो 10वां क्वेश्चन था, और इसके बाद मैंने यहाँ पे दिया है पूरे के पूरे आंसर मैं नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। आप लोगों को खुद ध्यान देके, समय देके इसको पूरा का पूरा आप लोगों को पढ़ना है ना, ठीक है। तो बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है जी, ये हमारी जो बुक है, ठीक है, कॉन्टिनेंटल कुजीन के सूप की, आप लोग इसको ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इसके अलावा अगर आप किसी भी टॉपिक पे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से रिलेटेड आप लोग वीडियोस चाहते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस चाहते हैं, आप लोग नीचे कमेंट करके बताएंगे, ताकि मैं उनके ऊपर आपके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है सर। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।